हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चंदन ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारे चैनल पे क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है और एकदम बेसिक लेवल से कराई जाती है। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, है ना, तभी भी एकदम बेसिक, एकदम मतलब शुरू से आपको क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप अच्छी तरह बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। आपको एकदम बिल्कुल न्यू कोर्स जो कोरोना महामारी के कारण आपका कोर्स कम कर दिया गया है, वो जो कोर्स कम कर दिया गया है, जो नया कोर्स बनाया गया है, वो कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। जो सत्र 2020-21 के लिए लागू किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, न्यू कोर्स, वो कोर्स कराया जाएगा। अगर आप लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको नोट्स, जो नया नोट्स लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो नया क्या क्या आपको पढ़ना है उसको दे दिया जाएगा। और सारी वीडियो का लिंक, तो वीडियो अंत तक देखिए, लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, उस व्हाट्सअप पर संपर्क करिएगा, आपको सारा चीज़ डिटेल बता दिया जाएगा। तो और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। एकदम यहाँ पे बेसिक से तैयारी कराई जाती है क्लास 10 की। और आज के हम इस वीडियो में अपवर्तन के नियम के बारे में बताएंगे। इसके पहले का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा। लास्ट में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और वहाँ से व्हाट्सअप संपर्क कर लेंगे और आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम बेटर समझ में जरूर आएगा। चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। क्या होगी दोस्तों? वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप वीडियो जहाँ तक समझ में आए समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद जाइए थोड़ा टहल लीजिए, माइंड फ्रेश का क्या कर, फिर से दोबारा पढ़ने बैठ जाइए। और चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है अपवर्तन के नियम। क्या दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके बारे में जो पहले कोर्स में यह था कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन लिखना था, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन हटा दिया है। इसमें केवल क्या पूछेगा? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है दोस्तों, इसको हम बता देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब तक आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आगे की समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बता दे रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये एक मैंने क्या किया, चिन्हा खांचा। यह इसलिए चिन्हा खांचा, जो यह चिन्हा है उसके ऊपर क्या है दोस्तों? वायु है। इसके ऊपर क्या है? वायु यानी हवा है, ये चिन्हा के ऊपर। और इसके नीचे क्या है? जल है। क्या है दोस्तों? जल। तो ऊपर वाला क्या होगा? अलग माध्यम। माध्यम का मतलब वो यह होता है जिसके द्वारा प्रकाश आ रही है। इसमें ऊपर क्या है? हवा। जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। और आपके घर में लाइट, बिजली आती है किसके माध्यम से? तार के माध्यम से। तो यहाँ पे भी प्रकाश, यहाँ से हम टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश यहाँ पे आएगी, किसके माध्यम से आएगी दोस्तों? हवा। ऊपर क्या है? हवा के माध्यम से। और यहाँ पे क्या होगी? नीचे पानी। तो अब क्या होगी? माध्यम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हवा थी और नीचे पानी, तो यहाँ से प्रकाश मुड़ जाएगी। आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे गिलास में पानी रख देंगे और उसमें पेंसिल रखेंगे तो तिरछा दिखाई देती है, कोई भी चीज तिरछा। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश मुड़ जाता है। क्योंकि देखिए, यहाँ से प्रकाश सीधा आया तो इसको ऐसे आना चाहिए था ना दोस्तों, सीधा, लेकिन नहीं, यहाँ से प्रकाश के अपवर्तन हुआ, यह मुड़ गया। इस पे हम एक अभिलंब खींच देंगे। क्या दोस्तों? अभिलंब का मतलब इस पे 90 अंश का कोण बनाया जाता है। ठीक, यह क्या है? अभिलंब खींचा जाता है। तो ऊपर क्या है? माध्यम वन। माध्यम वन। माध्यम वन क्यों? क्योंकि यह एक अलग माध्यम है और नीचे वाला एक अलग माध्यम, इसको कहते हैं हम लोग माध्यम। माध्यम दो। इसका भी नाम माध्यम एक दे सकते हैं, इसका नाम माध्यम दो भी दे सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग माध्यम है। ऊपर माध्यम में क्या है? वायु है, और नीचे माध्यम में क्या है? जल है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम यही होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। देखिए, उसका मार्ग क्या था? यह था ना दोस्तों, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जान गए। जब प्रकाश एक माध्यम से, हवा से, दूसरे माध्यम जल में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो, इसको आना चाहिए था सीधे, लेकिन मुड़ के ऐसे चला गया। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
लेकिन यह पूछेगा नहीं, लेकिन आपको यह समझना बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था आगे के बाद जानने के लिए। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में बता देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कितना दोस्तों? दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, बहुत सिंपल, एकदम इजी से इजी आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार और आपको चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं। देखिए एक मैंने ये क्या किया, चिन्ह खाई दिया, ठीक। यह चिन्ह के ऊपर क्या है दोस्तों? इसके ऊपर है वायु। क्या है दोस्तों? वायु। और नीचे क्या है? जल। नीचे है दोस्तों जल, ठीक। तो प्रकाश अब क्या हो रही है? देखिए यहाँ से प्रकाश आ रही है तिरछा, ठीक। देखिए दोस्तों ऐसे प्रकाश आ रही है, ठीक। अब यहाँ से टकराने के पश्चात प्रकाश कैसे हो गई? ऐसे मुड़ गई, ऐसे। इसको आना चाहिए था कैसे दोस्तों? ऐसे सीधा आएगा ना अगर प्रकाश यहाँ से लगेगा, लेकिन जब यह दूसरे माध्यम में जा रहा है तो मुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? मुड़ जा रहा है। तो इसको कह देंगे हम लोग माध्यम वन। माध्यम वन नाम दे देंगे। और इसको क्या कह देंगे? माध्यम दो। माध्यम दो नाम दे देंगे, ठीक। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। देखिए इसको जाना था ऐसे, कैसे? ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन क्या होगा? विचलित, भटक गया, इधर उधर चला गया। और इस पर क्या हम लोग खींच देंगे? एक अभिलंब। क्या दोस्तों? इस पर अभिलंब यानी 90 अंश का कोण बना देते हैं। इस पर क्या करते हैं हम लोग? यह 90 अंश का कोण है पूरा, यह है, तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। अब एक और बात जो ध्यान देने के लिए एकदम सिंपल, इस किरण को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण। क्योंकि यह किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है, आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। क्या दोस्तों? आपतित किरण। यहाँ तक तो किरण आपतित हो रही आ रही है, लेकिन यहाँ से किरण क्या हो जा रही है? अपवर्तित होकर मुड़ जा रही है। यहाँ से किरण क्या हो रही है? अपवर्तित हो जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। क्योंकि यहाँ से किरण आ रही है तो यहाँ तक आपतित हो रही है, और यहाँ से यह किरण क्या हो रही है? अपवर्तित हो जा रही है। तो इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको बताते हैं। चलिए देखिए पहला नियम हम लिख दिए हैं, आपतित किरण। क्या दोस्तों? आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है? यही ना आपतित किरण है यहाँ तक, आपतित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मतलब जो अब किरण अपवर्तित हो रही है ना, अपवर्तित किरण, ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। आपतन बिंदु, जहां प्रकाश आ रही है उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। प्रकाश कहाँ पर आ रही है? यहाँ पे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यह क्या है दोस्तों? अभिलंब, यानी लंबवत है, तो इसको नाम दे देंगे अभिलंब। क्या है दोस्तों? यह जो ऊपर नीचे है सीधा वह है अभिलंब। खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए एक ही बिंदु पर है ना, देखिए यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है। तो पहला नियम क्या होता है दोस्तों? आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो तीनों है, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह क्या है? तीनों एक ही बिंदु से गया है। तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु यानी तल, इसको क्या कह देंगे? तल पर होते हैं। अब चलते हैं दूसरे नियम पे। दूसरे नियम को जानने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, देखिए दोस्तों ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं आई। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई। और इसका नाम देते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या दोस्तों? आपतन, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्यों देंगे? क्योंकि यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी आपतित किरण, इसलिए आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण। अब यह क्या है दोस्तों? यह क्या होगा आप लोग बताइए?
अपवर्तन कोण, क्योंकि यह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है इसलिए अपवर्तन कोण, और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखे हम लोग? आर। इसका नाम क्या है दोस्तों? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, यह क्या है दोस्तों? अपवर्तन कोण, क्योंकि यह अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बन रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। देखिए इसका हम परिभाषा लिखकर, दूसरा नियम का परिभाषा लिखकर समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में हर साल कभी न किसी न किसी रूप में इसे पूछा ही जाता है। देखिए, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया यानी साइन आई, यही ना है दोस्तों, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन, और आर क्या है? आर क्या है? अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ देगा स्नेल का नियम क्या होता है, और यह हमेशा पूछता है स्नेल का नियम। देखिए स्नेल का नियम यह लिख दिएगा, इसको अब गणितीय रूप में लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आपतन कोण की जया साइन आई, तो यही ना है दोस्तों आई, तो अपवर्तन कोण की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? साइन। साइन क्या है दोस्तों? साइन कॉस टेन कॉट, आप गणित में पढ़ेंगे साइन का मतलब क्या होता है। और आई का मतलब यहाँ पे जान गए, आई का मतलब आपतन कोण, तो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आई के अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसका बटा साइन आर। साइन, साइन क्या है? जो साइन का टेन काट आप लोग गणित में पढ़ेंगे, और आर क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक, अब देखिए क्यों बट्टा में क्यों किए? क्योंकि अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो इसकी क्या होता है? एक नियतांक होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे नियतांक, नियतांक। और नियतांक का मतलब होता है इसका मान नहीं बदलेगा, एकदम नियत रहेगा, कोई नहीं कहता एकदम निश्चित है, नियत है, नियतांक है, इसका मान नहीं बदलेगा। और इसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। इसको किससे प्रदर्शित कर देंगे? यन। तो यन, यन से किससे दोस्तों? तो यन। अब इसको पहले बराबर क्या हो जाएगा? यन बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई, क्या दोस्तों? साइन आई बट्टे साइन आर। हम क्या किए हैं? इसको नियतांक को किससे प्रदर्शित कर देंगे? यन से, तो यही यन और फिर बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। बस यह पहले था तो यह बाद में कर दें। देखिए यहाँ से एक चिन्ह खाएंगे, ठीक, यह अलग है और यह अलग है, ठीक। तो क्या होगा? साइन आई, और जहाँ यन एक नियतांक है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं जहाँ यन एक नियतांक है, जिसे जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक कहते हैं। यन क्या है? एक नियतांक है, यही ना नियतांक है, और इसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है हम आपको अभी बता रहे हैं। इसके बाद आई का मतलब समझ गए, यन का मतलब क्या है? यन एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। साइन क्या है? साइन एक साइन कास टेन काट आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको गणित में बता दिया जाएगा। और आई क्या है? आपतन कोण, और आर है अपवर्तन कोण, ठीक। इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसको ही स्नेल का नियम कहा जाता है। अब देखिए क्या हम आपको बताने वाले थे? अपवर्तनांक। अब बताते हैं अपवर्तनांक के बारे में आपको। देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का पहले हम परिभाषा बताते हैं। क्या दोस्तों? परिभाषा, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए अपवर्तनांक, जब प्रकाश एक माध्यम से, यहाँ पे चित्र देखिए हम लोग रख देते हैं। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी यह प्रकाश है, इधर आया, यहाँ से एक माध्यम, यहाँ से और दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश का दिशा परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या होता है दोस्तों? दिशा परिवर्तन हो जा रहा है। देखिए इसको आना चाहिए था, देखिए कैसे, ऐसे, लेकिन इसका दिशा परिवर्तन हो गया, मुड़ गया। दिशा परिवर्तन का मतलब क्या होगा? यह मुड़ गया, दिशा परिवर्तन हो जाता है। इस दिशा परिवर्तन के विस्तार को, जो यह दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है ना दोस्तों,
यह जो दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है उसके विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपवर्तनांक इसी को कहते हैं, वो कितना फैल रहा है, कितना प्रकाश किरण मुड़ रहा है। मान लीजिए यह भी ऐसे भी मुड़ सकता है, ऐसे भी मुड़ सकता है, यह हल्का सा मुड़ सकता है, और इससे इधर भी मुड़ सकता है जो सीधे आना चाहिए था, ऐसे भी ऐसे भी। तो यह कितना मुड़ रहा है, कैसे मुड़ रहा है, इसी के विस्तार को, इसी के रूप को वह कैसे मुड़ रहा है उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। मुड़ाव को, वह कितना मुड़ रहा है उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का। पहला है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम आपको अच्छी तरह एकदम आसान तरीका से बताएंगे सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आप तो यह जान गए होंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं दोस्तों? जब प्रकाश एक माध्यम से, यह प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग में यानी अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेता है। इसको आना चाहिए था ऐसे, ऐसे आना चाहिए था दोस्तों, सीधे ऐसे, लेकिन यह परिवर्तन हो गया, दिशा ऊपर चला गया, नीचे चला गया। इस दिशा के परिवर्तन को, विस्तार को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब चलिए हम सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक को अच्छी तरह समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए दोस्तों, आपको सारी चीजें, पूरा प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित पूरा खत्म कर दिया जाएगा। देखिए हम बताते हैं पहले सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या हो रहा है दोस्तों? प्रकाश एक, या ऊपर वाला एक माध्यम है, नीचे वाला दूसरा माध्यम में जाता है, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल, मान लीजिए यह प्रकाश जब आएगा तो वो चाल से चलेगा ना, बहुत तेज चलेगा, लेकिन वह चलेगा। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगा और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कुछ और रहेगा। जैसे आप सोच लीजिए, जैसे आपको रोड पे दौड़ना है, तो रोड पे क्या है, हवा में आप दौड़ रहे हैं ना दोस्तों, हवा में दौड़ रहे हैं तो थोड़ा तेज दौड़ेंगे। वही आपको पानी में दौड़ना पड़े तो क्या दौड़ेंगे, धीरा दौड़ेंगे। तो यह भी प्रकाश है, इसका भी चाल अलग अलग माध्यम में बदलता रहता है। हवा में कुछ और रहेगा और पानी में कुछ और रहेगा। शीशा में भी प्रकाश चलता है, अब हम लोग तो चल नहीं पाएंगे शीशा में, प्रकाश चलता है तो शीशा में प्रकाश का चाल कुछ और रहेगा। ठीक, अलग अलग प्रकाश की चाल होते हैं। तो देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी एक माध्यम से, यहाँ से पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल, जहाँ इस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी ना, कुछ माध्यम एक में प्रकाश की चाल जो भी होगी, तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात यानी बट्टे को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष और अपवर्तनांक कहते हैं। इसको अब आपको सूत्र से लिखकर समझाते रहे। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान दे, माध्यम वायु या निर्वात नहीं होनी चाहिए। यह दोनों में से माध्यम क्या होगी, वायु या निर्वात नहीं होगी। पहले हम लोग बताए थे वायु में से वायु में से प्रकाश जल में जा रही है, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में न यह वायु में से जल में जाएगा, इसमें कांच से जल में जाएगा या जल से कांच में, मतलब वायु नहीं होगा। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, न माध्यम 2 वायु हो सकता है और न ही माध्यम 2 हवा नहीं होगा। कोई भी माध्यम हवा नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग तभी कहेंगे कि जब कोई माध्यम हवा न हो। यह भी हो सकता है कि देख लीजिए अच्छी से समझ, मान लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यह चारों तरफ शीशा है, ठीक, ये शीशा है, इतना मोटा शीशा है, ठीक, यह बीच वाला क्या है, ये सब शीशा है, ठीक, और बीच में क्या है, जल है। तो प्रकाश, यहाँ से प्रकाश दिया जाए तो यह किससे आई, ग्लास यानी शीशा से आई और किस में चली गई, जल में। तो प्रकाश किस में से किस में जाएगी, जल में, कांच से जल में, न कि निर्वात में। निर्वात नहीं होना चाहिए, निर्वात में हवा चलेगा तो यह सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक तभी होगा जब दोनों में से कोई माध्यम निर्वात न हो। अब देखिए आपको अच्छी तरह इसको समझाते हैं, थोड़ा वेट करिए। देखिए आगे क्या लिखा है, माना माध्यम एक में प्रकाश की चाल कितना है, मान लीजिए इसमें प्रकाश की चाल v1 है, मान रहे हैं, वाकई में नहीं है, वाकई में तो
बहुत तेज होता है। अब हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और तथा माध्यम दो में, यह माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितना है, v2 है। आपको आंकिक जब बताया जाएगा तो आपको यह और अच्छे से समझ में आएगा। आप इतना देखते चलिए, आपको लास्ट में समझ में जरूर आ जाएगा। अब देखिए क्या है, अब इसको हटा देते हैं। देखिए माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है, माध्यम दो का, इसका अपवर्तनांक पूछ रहा है किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष। इसका मतलब माध्यम दो में प्रकाश की चाल इसके सापेक्ष कितना अधिक है, सापेक्ष, सापेक्ष पूछ रहा है दोस्तों। तो माध्यम दो का, यानी ना दो व्यक्ति को तुलना करते हैं तो इसके सापेक्ष यह अच्छा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 पेन ले लेंगे तो 2 पेन 5-5 रुपया का ही रहेगा, लेकिन ये कहेंगे इसके सापेक्ष जो दूसरा वाला पेन है वो अच्छा है, थोड़ा अच्छा चलेगा, तो वो इसके सापेक्ष अच्छा है, न कि वो अच्छा है। जैसे राम श्याम से अच्छा है, यानी 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, तो राम क्या है, श्याम से अच्छा है। ऐसा नहीं कि राम सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन श्याम से तो अच्छा ही है। क्या है दोस्तों, श्याम से अच्छा है, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि राम सबसे अच्छा है। राम सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन श्याम से अच्छा है। आप बड़े हैं, किससे बड़े हैं, अपने छोटे भाई से बड़े हैं। ऐसा नहीं कि आप घर भर में सबसे बड़े हैं। अगर आपका छोटा भाई है तो आप बड़े हैं कब, जब अपने छोटे भाई से बड़े हैं। इसी तरह इसमें भी किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष माध्यम दो का, मतलब इसका अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष निकालना है हमें। तो इसको लिए क्या करेंगे, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात को कहते हैं क्या, अनुपात, अनुपात यानी बट्टे। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल कितना है, v1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, v1 बट्टे, बट्टे का मतलब होता है अनुपात, अनुपात माध्यम दो में प्रकाश की चाल, तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितना है, v2। अब बराबर इसे n2 से प्रदर्शित करते हैं। इसको किसका नाम देंगे, इसका नाम देंगे n2n, यानी माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, n2n का मतलब होगा। n2n का मतलब क्या होगा दोस्तों, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक और होता है k/का, इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग जान लेते हैं। k/का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष। तो किसके, के कहाँ पे है, एक, तो ऊपर रहेगा के वाला, अब बट्टे का, यहाँ पे है का, यानी k/का। तो के ऊपर है, तो के क्या है, माध्यम 1, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1, का किसका, दो का, तो v2 बराबर यही n2n, यानी माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखते हैं दोस्तों, यह भी तो हो सकता है कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें तो यह पूछ दिया गया है कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यह भी तो हो सकता है माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए हम इसको बताते हैं। देखिए दोस्तों, उसी तर्क से क्या होगा, माध्यम एक में उसमें क्या था, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक था, लेकिन इसमें माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या होगा दोस्तों, k/का, यानी के ऊपर रहेगा, तो किसके पूछ रहा है, दो के, तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितना था, v2, और माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1, तो k/का यानी v2/v1, v2 यानी k दूसरा माध्यम है, तो दूसरा माध्यम प्रकाश की चाल था v2, और का किसका है, माध्यम एक, तो माध्यम एक, और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, n12 से। इसका मतलब होगा माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका मतलब ये हो गया n2 का मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, अब ये सापेक्ष अपवर्तनांक खत्म हो गया। अब हम बताते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। लास्ट टॉपिक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसके बाद अपवर्तनांक खत्म हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग जान लेते हैं। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब देखिए, जब माध्यम एक वायु या निर्वात हो, अब इसमें क्या होगी, माध्यम जो ऊपर का होगा
उसमें कोई भी माध्यम वायु या निर्वात नहीं था, लेकिन इसमें एक माध्यम का होगा, वायु या निर्वात है। जब माध्यम एक वायु या निर्वात है तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, यानी जो इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा, माध्यम एक के सापेक्ष। तो माध्यम एक का है हवा, तो माध्यम दो का, माध्यम एक यानी माध्यम दो का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक माना जाएगा, यानी वायु यानी निर्वात। तब अपवर्तनांक माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। माध्यम एक निर्वात है, हवा है, तो उसके सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब माध्यम एक वायु या निर्वात होगा तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आप नोट्स ले लीजिए, लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आएगा, वहां से आपको न्यू नोट्स जो सत्र 2020-21 के लिए लॉन्च किया गया है उसको नोट्स आपको मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और न्यू सत्र इस साल का सत्र के लिए हमारे लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आएगा, उस व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। अब देखिए इसे N2 से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, N2 से, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक को N2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यदि y में प्रकाश की चाल c हो, y में प्रकाश की चाल कितना हो, कितना स्पीड से चल रहा है इसमें, c के चाल से, मान ले रहे हैं कि कितना है, c है, तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, N2 से। तो बराबर c/v बराबर, c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, जो यह हवा है इस वायु में प्रकाश की चाल बट्टा v क्या है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में या माध्यम में प्रकाश की चाल रहने दीजिए, क्या माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए लेकिन अब देखिए हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह किसमें प्रकाश की चाल होता है, हवा या निर्वात में। हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस पे SMS करेंगे तो आपको पूरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी।